नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बायो पढ़ेंगे। बायो में पिछले क्लास में हम लोग न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़े थे। न्यूट्रिएंट में बताए थे कि न्यूट्रिएंट दो प्रकार का होता है। एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, अल्प पोषक तत्व होता है। दूसरा मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, बहुल पोषक तत्व होता है। तो हम लोग पिछले क्लास में माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि बहुल पोषक तत्व के बारे में पढ़े थे। यानी कि उसमें हमने पढ़ाया था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर के बारे में पढ़ा दिया था कि बहुल पोषक तत्व हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़े थे। आज की क्लास में हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट में जो विटामिन और मिनरल्स के बारे में पढ़ना है हम लोग को। तो आज हम लोग विटामिन पढ़ेंगे। ये जो पार्ट है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि अल्प पोषक तत्व के अंतर्गत ही आता है। तो विटामिन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब देखिए, तो विटामिन होता क्या है। तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। विटामिन क्या होता है? तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही हो गया कि विटामिन एक प्रकार का क्या होता है, तो कार्बनिक यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ विटामिन यानी कि विटामिन का कार्य, यानी विटामिन हमारे शरीर में कौन कौन से कार्य करता है, किस रूप में कार्य करता है। तो कैटालिस्ट के रूप में कार्य करता है, यानी कि उत्प्रेरक के रूप में। अब देखते हैं कि ये कैटालिस्ट यानी कि उत्प्रेरक होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए आग लगा हुआ है और आग में आप क्या कर दें, पेट्रोल या डीजल डाल दें तो आग और बढ़ जाएगी, तो उत्प्रेरक का काम किया। आग लगा है, पानी डाल दे तो आग को बुझा देगी। तो ये जो है पानी जो है, पेट्रोल डीजल क्या है, उत्प्रेरक है। तो वही फंक्शन ऑफ विटामिन जो है यही होता है। ये कैटालिस्ट के काम में की तरह हमारे शरीर में वर्क करता है। अब देखिए इसकी खोज किसने की, विटामिन की खोज किसने की, तो वो व्यक्ति थे कैसिमिर फंक। कौन थे? विटामिन की खोज किसने थी कि तो कैसिमिर फंक। यानी कि आप फंक भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। यानी कि विटामिन की खोज जो किए तो वो फंक महोदय कैसिमिर फंक ने किए। अब देखते हैं क्या कि टाइप्स ऑफ विटामिन। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन जो होता है ना, टोटल दो ही प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होता है। एक वाटर सोलुबल होता है यानी कि जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा होता है फैट सोलुबल यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन। यानी कि दो तरह के विटामिन होते हैं। विटामिन जो है ना दो प्रकार के होता है। एक वाटर सोलुबल विटामिन होता है, दूसरा फैट सोलुबल यानी कि जल घुलनशील और वसा घुलनशील विटामिन। तो वाटर सोलुबल में दो विटामिन आते हैं, एक विटामिन बी और सी। यानी कि दो ऐसे विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, विटामिन बी, विटामिन सी। फैट सोलुबल में यानी कि वसा घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो टोटल 4 होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। यानी कि इसको एडेक के रूप में याद रख सकते हैं कि ADEK, एडेक जो होता है ADEK, यह विटामिन जो होता है वो फैट में यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन होता है। अब यह जो विटामिन होता है ADEK, यह हमारे शरीर में स्टोर रहता है। यह विटामिन जो होता है वो हमारे बॉडी में क्या होता है, स्टोर रहता है ADEK। तो अब हम आपसे पूछे कि इस दोनों विटामिन में, वाटर सोलुबल विटामिन और फैट सोलुबल विटामिन में कौन सा विटामिन आपको ज़्यादा है। तो देखने पर आपको लगेगा कि वाटर सोलुबल तो विटामिन 2 ही है, फैट सोलुबल 4 है। तो आपको इसे देखने में लग रहा होगा कि फैट सोलुबल विटामिन ज़्यादा है, लेकिन ऐसा है नहीं। वाटर सोलुबल विटामिन ज़्यादा होता है कंपेयर फैट सोलुबल का। क्यों? क्योंकि विटामिन बी जो है, यहाँ जो हम बी लिखे हैं, यह ओरिजिनल में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, जो बहुत सारे विटामिन का यह कॉम्बिनेशन है। इसलिए वाटर सोलुबल विटामिन की संख्या हमारे शरीर में ज़्यादा होती है अपेक्षा फैट सोलुबल का। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि विटामिन की खोज किसने की। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो फंक महोदय ने किया। ये पूरा नाम नहीं भी याद रखेंगे, फंक से काम चल जाएगा। ऐसे पूरा नाम इनका कैसिमिर फंक है। फिर पूछ लिया जाएगा कि विटामिन किस रूप में काम करता है हमारे शरीर में, तो वह कैटालिस्ट के रूप में काम करता है, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। फिर पूछ लिया जाएगा कि विटामिन में जो वाटर सोलुबल विटामिन कौन कौन से हैं, कौन नहीं है। तो वाटर सोलुबल विटामिन बी और सी, ये क्या है, वाटर सोलुबल विटामिन होता है, यानी कि जल घुलनशील विटामिन होता है।
फिर पूछ लिया जाएगा कि वासा घुलनशील विटामिन कौन है, तो A, D, E, K ये जो है ना फैट सोलुबल मानी कि वासा घुलनशील विटामिन है। तो फिर क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा वासा घुलनशील विटामिन नहीं है, तो 3 ठो ऑप्शन इसमें से रहेगा, 1 ठो कोई और ऑप्शन दे देगा। तो आप ऐसे जो है ना क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखते हैं कि विटामिन बी जो है इसका ओरिजिनल जो फॉर्म होता है इसको कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी क्या होता है? बी कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें बहुत सारे विटामिन का ये कॉम्बिनेशन होता है बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स हम लोग दवा भी खाते हैं तो देखते हैं। तो ये बी कॉम्प्लेक्स होता क्या है? तो यहाँ B1 से लेकर B12 तक इसमें विटामिन का समूह होता है, लेकिन B1 से B12 तक 1 2 3 4 5 ऐसे कंटिन्यू नहीं रहता है। इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो विटामिन नहीं होते हैं, जैसे B1 से B12 तक, जैसे B4 यह विटामिन नहीं होता है। इसके अंतर्गत B4 आएगा ना? नहीं होगा, वो विटामिन नहीं होता है। B4 भी नहीं होता है, न B8 होता है विटामिन किसी भी प्रकार का, ना B10 होता है और ना B11 होता है। ये 4 ठो विटामिन इसके अंतर्गत B1 से B12 तक नहीं होता है। इसका नाम बी कॉम्प्लेक्स है। तो B1 से B12 में 4 ठो ऐसे विटामिन इसके अंतर्गत आते हैं जो किसी भी प्रकार का विटामिन नहीं है, जैसे B4, B8, B10, B11। तो 1 से 12 तक में, 1 से 12 तक में अगर 4 ठो घटा ले तो कितना हो जाएगा? 8 गो। यानी कि बी कॉम्प्लेक्स में टोटल 8 प्रकार के विटामिन होता है। तो 8 ये और 1 ये 9, यानी कि टोटल 9 ऐसे विटामिन है जो वाटर सोलुबल है, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन है। तो देखिए अब यहाँ पता चल गया कि इसकी कंपेयर ये इसकी संख्या ज़्यादा होती है। तो ये हुआ टोटल 9 वाटर सोलुबल विटामिन 9 हुआ और ये 4 ही होगा। तो हम लोग को यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ विटामिन जो पढ़ना है 8 और 1 9, 9 और 4 13, 9 4 13 विटामिन को हम लोग को पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं कि इस विटामिन में सबसे पहले हम लोग अब विटामिन ए के बारे में पढ़ते हैं कि विटामिन ए क्या होता है, ये हमारे शरीर में कैसे फ़ायदेमंद होते हैं, इसके बारे में हम लोग अब इन विटामिन ए के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।